तुर्की की एक फौजी अड्डे पर हमला हुआ है। ये हमला इराक के अंदर मौजूद तुर्क फौज के ऊपर हुआ है, जिसके नतीजे में तुर्की के जो फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे गए, रॉकेट दागे गए, मशीन गन से अटैक किए गए और तुर्की के कुछ जो फौजी हैं इस हमले में जख्मी हुए हैं। लेकिन हलाकतों के बारे में अभी तक कोई कंफर्म बात निकलकर सामने नहीं आई। जो इराक की रेजिस्टेंस फ्रंट है, यानी जिसने हमला किया है, उस गुट का नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट, तो उसने मजीद ऐसे हमले करने का कहा है। नाजरीन ग्रामी, दाइश के जो लोग हैं वो भी इराक के अंदर तुर्की के खिलाफ मुतहर्रक हो चुके हैं। इसके अलावा कुर्द लोग जो हैं वो भी तुर्की के खिलाफ मुतहर्रक हो चुके हैं और आइंदा सरहदों के अंदर पेनिट्रेट करने की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी तुर्की के अंदर जाकर ये कुर्द जो है अब हमला कर सकते हैं। इस हवाले से तुर्की ने अपने बॉर्डर के इलाकों पर सिक्योरिटी अलर्ट कर दी है, वहां पर वार्निंग सिस्टम अलर्ट कर दिए हैं। इसके अलावा फौज की मजीद नफरी वहां पर तैनात कर दी है। मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद बताऊंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, बात यह है कि अमेरिका के साथ 2014 के अंदर इराक के अंदर तुर्की ने अपनी फौज भेजी थी। उसके बाद तुर्की को काफी नुकसान हुआ। नुकसान ज्यादातर जो था वो कुर्द पहुंचाते हैं। अब कुर्द किस वजह से पहुंचाते हैं? कुर्दों के पास तुर्की के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहां पर कुर्द रहते हैं। कुर्द वहां पर अपनी अलहदा एक मुल्क बनाना चाहता है, लेकिन तुर्की ये नहीं चाहता। लिहाजा उसके बाद ये लड़ाई शुरू होती है और 2014 के अंदर तुर्की ने अपनी फौज इराक के अंदर डिप्लॉय की थी। उसके बाद तुर्की के ऊपर लगातार हमले हुए हैं। तुर्की बाजुकात ईरान के ऊपर भी ये ब्लेम करता है कि कुर्दों को सपोर्ट करने में जो है वो ईरान उनको सपोर्ट करता है। बहरहाल बात यह है कि कुर्द लगातार इलाकों के अंदर तुर्की की तरफ बढ़ रहे हैं, तुर्की की फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज जो हमला हुआ है ये कोई छोटा हमला नहीं बल्कि पावरफुल हमला समझा जा रहा है, लार्ज स्केल अटैक समझा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं, इसके अंदर रॉकेट इस्तेमाल किए गए हैं, मशीन गन और दीगर एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है। इराक के अंदर यह कोई पहला हमला तुर्की के ऊपर नहीं हुआ, इससे पहले भी हमले होते रहे। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका ने भी अपने बेसिस की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया है और जो रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसने आज हमला किया है, जो कुर्दों के साथ एसोसिएट है, उन्होंने कहा है कि तुर्की को चाहिए कि वो अमेरिका और अमेरिका जैसे दीगर जो मुल्क हैं उनसे सबक हासिल करे। ऐसा ना हो कि हम जो है तुर्की के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दें। नाजरीन ग्रामी, साथ ही उनका यह कहना था कि ये अभी हमलों का आगाज है, हम इस तरह के मजीद हमले करेंगे। आपको जैसा कि पता है कि कुर्द क्यों परेशान है या ईरान के मिलिशियाज क्यों अब तुर्की के खिलाफ इराक के अंदर बेसिस पर हमला कर रहे हैं, वो इस वजह से कि तुर्की ने अपने हाथ इजराइल की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तुर्की के कुछ लोग हैं, एक डेलीगेशन है, वो इजराइल के अंदर गया है। इसके अलावा तुर्की के सदर अपना इलाज भी इजरायली डॉक्टरों से करवाते हैं। तो पिछले दिनों यह भी खबर निकलकर सामने आई थी कि आइंदा चंद दिनों के अंदर अंदर इजराइल के प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने वफद के साथ तुर्की का दौरा करेंगे और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से बातचीत भी करेंगे। इससे पहले तुर्की के जो सदर हैं उन्होंने इजरायली लॉबी से बातचीत की अंकारा के अंदर और उन्हें हर तरह की मदद फराहम करने का ऐलान किया। नाजरीन ग्रामी, अब जो तुर्की और इजराइल का नेक्सिस है यह हमास के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हमास के अक्सर औकात और बसा औकात जो लीडर्स हैं वो तुर्की के अंदर होते थे। अब जैसे जैसे इजराइल और तुर्की आपस में मेल मिलाप कर रहे हैं वैसे वैसे जो है इजराइल हमास के खिलाफ भी एक्शन करेगा, तुर्की के ऊपर प्रेशर भी बनाएगा कि आप जो है इनको निकालें अपने मुल्क से, अपने मुल्क के अंदर इनको सपोर्ट ना करें। तो ये मामला और निकलकर सामने आएंगे और तुर्की को इसी मामले की वजह से इराक के अंदर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।